सरकारों के हाईवे निर्माण की हकीकत को जानना है तो सीतापुर से बरेली तक करीब 152 किलोमीटर के हाईवे निर्माण पर आकर कभी भी देखा जा सकता है। 15 साल हो गए इस हाईवे के निर्माण को और अभी तक ये हाईवे का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। हमारी जहां पर मौजूदगी है ये दरअसल सीतापुर जिला मुख्यालय से शाहजहांपुर रूट पर हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है। करीब 12 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग का आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ओवरब्रिज पास हुआ है और वो ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बनना है और उसका निर्माण कार्य आप मेरे ठीक पीछे देखिए कितना धीमी गति से चल रहा है। दरअसल यहाँ पर पहले 1 लेन की ये रेल लाइन हुआ करती थी, फिर 2 लेन की रेलवे लाइन हो चुकी है और 2 लेन की रेलवे लाइन पर इस ओवरब्रिज को बनाया जा रहा है और बीच में आप देख सकते हैं कि ये खाली है। ये अच्छा खासा जो ओवरब्रिज है वो अभी यहाँ पर बनना बाकी है। इस वजह से यहाँ पर 24 घंटे में ये मान के चलिए कि 12 घंटे से ज़्यादा समय तक यहाँ पर ये हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बनती है। कारण ये है करीब 52 ऐसी रेलगाड़ियाँ हैं जो इस रूट से आती और जाती हैं, जिस कारण ये जो फाटक है वो करीब हर आधे घंटे बाद बंद हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर प्रतिदिन की संख्या में हज़ारों वाहन आते और जाते हैं, वो घंटों यहाँ जाम में फंस जाते हैं। ज़रा कैमरामैन हसन गोगा से कहेंगे कि दिखाएं कि जो ओवरब्रिज बन रहा है उसका नज़ारा कि कितनी कच्छप गति से ये कार्य हो रहा है, जिस वजह से पूरा नहीं हो सका है। ये एनडीए सरकार में कार्य शुरू हुआ था और यूपीए की सरकार में ये कार्य शुरू हुआ था। सबसे बड़ी बात है उस समय भी केंद्र सरकार में जो है सड़क परिवहन मंत्री हुआ करते थे जितिन प्रसाद, और अब एनडीए की सरकार है, इस समय उत्तर प्रदेश के वो लोक निर्माण मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाईवे के निर्माण को लेकर तमाम दावे करते हैं, लेकिन उनका ये दावा सीतापुर से गुजरा ये सीतापुर बरेली जो हाईवे है वहाँ पर कहीं ठहरता नहीं है, क्योंकि ये 152 किलोमीटर का हाईवे जिसे 15 साल अभी तक हो चुके हैं नहीं बन सका है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये दरअसल क्यों नहीं बन सका है, इसके पीछे बताया जा रहा है कि इस पर अभी 5 पुल, 2 ओवरब्रिज और 1 अंडरपास का निर्माण जो अधूरा है उसे पूरा होना है। और ये दरअसल जो ये निर्माण कार्य होना है ये शाहजहांपुर से गर्रा नदी पर पुल का निर्माण होना अभी शेष है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें सर्विस रोड और नाला निर्माण ये भी अधूरा है। इसमें निर्माण की लागत करीब 697 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 803 करोड़ रुपए पहुंच गई है। तो इस तरीके से दरअसल हेमपुर जो रेलवे क्रॉसिंग है यहाँ भी ओवरब्रिज बनना है, वो अभी पूरा नहीं हो सका है। हम आपको सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जो स्थान खाली है उसको दिखाना चाहेंगे कि उस पर कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। अगर बात करें इस बरेली हाईवे के प्रोजेक्ट की तो यहाँ के जो एनएचआई के बरेली के परियोजना निदेशक हैं बीपी पाठक, उनके मुताबिक बरेली हाईवे के प्रोजेक्ट की हालत ख़राब इसलिए है कि पुराने प्रोजेक्ट में सरायन, पिरई व गर्रा नदी के पुल के साथ ही कनवाखेड़ा अंडरपास व नवीन चौक ओवरब्रिज का कार्य शामिल नहीं था। इनके निर्माण के लिए विशेष प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजकर 91 करोड़ रुपए की स्वीकृत कराई गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी करके अक्टूबर में कार्य शुरू कराया जाएगा। तो आप अभी और इंतज़ार करिए इस हाईवे को पूरा होने में। लेकिन सवाल इस बात का है कि 15 साल हो गए और ये हाईवे अभी तक नहीं बन सका है। 15 साल लंबा समय होता है। यूपीए की सरकार में ये कार्य शुरू हुआ था, एनडीए की सरकार का पहला कार्यकाल हो गया, दूसरा कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है और ये कार्य नहीं हो पाया। जहां हजारों हजार की संख्या में लोग जाम में फंसते हैं, जहां लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहां का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। और ये कार्य आखिर कब तक पूरा होगा, इस सवाल पर जो जिम्मेदार हैं वो कई बार दावे भी कर चुके हैं। सीतापुर के सांसद
राजेश वर्मा से हमने कई बार इसकी बात की है। राजेश वर्मा की तरफ से ये दावा किया गया है कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। एक दो बार दावे की समय सीमा भी गुजर गई, लेकिन उनका ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो आप फिर इंतज़ार करिए कि लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरा हो जाएगा। अब ये देखना होगा। सीतापुर से वो सांसद हैं राजेश वर्मा, आखिरी गांव है उनका लोकसभा का। लेकिन इस गांव के बाद अगर आप चलते हैं तो धौरहरा की सांसद जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा वर्मा, उनका इलाका आ जाता है। वो भी इसी मार्ग से होकर आती और जाती हैं। उनका भी कहना है कि इसे जल्द पूरा करा लिया जाएगा। उनकी कई बार केंद्रीय मंत्री से बातचीत भी हुई है। पिछले दिनों सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने भी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस बात को रखा था उन्होंने उनके सामने, तो उन्होंने आश्वस्त कराया था कि इसे जल्द पूरा करा देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो लोक निर्माण मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनका भी इसी मार्ग से होकर आना जाना शाहजहांपुर रहता है। वो उनका भी यही कहना है कि इसे अविलंब पूरा करा लिया जाएगा। लेकिन 15 साल सोचिए जरा कि 15 साल में कितनी परेशानियों को लोगों ने झेला होगा और कितनी परेशानियों को अभी भी लोग झेल रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर टोल प्लाजा के आंकड़ों पर गौर करें तो 30,000 से ज़्यादा वाहन इस मार्ग से आते और जाते हैं हर रोज। जिस मार्ग पर 30,000 वाहन आते और जाते हों और वहाँ पर हर आधे घंटे बाद रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाता हो। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो रेलवे क्रॉसिंग बंद हो रहा है। अब देखिए ये बंद हो चुका है। इस नज़ारे को भी दिखाएंगे। अभी देखिए मेरे ठीक पीछे देखिए ज़रा रोड खाली है, लेकिन अभी हम जब आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देखते ही देखते यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाएगी। उस नज़ारे को भी आई इंडिया आप तक पहुँचाने का काम करेगा। जब ये जाम की स्थिति बनेगी और ये भी दिखाएगा कि कितनी देर तक ये आखिर गेट बंद रहता है और यहाँ से जो मालगाड़ी या रेलगाड़ी पार होगी उस नज़ारे को भी हम दिखाएंगे। ये परेशानी हज़ारों हज़ार लाखों लोगों की है और 15 साल हो गए लेकिन ये ओवरब्रिज नहीं बन पाया। क्या सरकारों पर ये सवाल नहीं उठाना चाहिए या सरकारों पर इसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? मनमोहन सरकार में ये कार्य शुरू हुआ था और मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और कार्य अभी तक अधूरा है। जिस कार्य को लेकर तमाम वाहवाही सरकारें लूटती हैं, लेकिन जो नियत समय था, जिस समय पर हो जाना चाहिए था, उस समय पर ये कार्य नहीं हो पा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सवाल तो उठना लाजमी भी है। हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ कार्य अब जैसे शुरू भी हो चुका है। अब देखना होगा कि ये कितने दिनों तक हो पाएगा, क्योंकि बीच की जो गैपिंग है, ये लंबा कार्य अभी बाकी है। ये ऐसा कार्य है जिसमें अभी समय भी लगेगा और हालांकि यहाँ पर कार्य करते हुए कुछ मजदूर देखे भी जा रहे हैं, लेकिन जिस तेज़ी से यह कार्य होना चाहिए, जिन परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ता है, उन परेशानियों को समझना चाहिए, वो आखिर क्यों नहीं समझी जा रही है? क्या ये जो समय पर नहीं हो पाया, क्या अब जो समय निर्धारित किया गया है उस समय हो पाएगा? हर बार बजट बढ़ता है इसका। कई कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ये कार्य कराया गया। जो पहले कार्यदायी संस्था आई थी वो ब्लैक लिस्टेड हो गई, उसके बाद फिर दूसरी कार्यदायी संस्था आई, वो भी कार्य नहीं कर पाई, और अब तीसरी जो है कार्यदायी संस्था है। अब देखिए वहाँ पर आपको जाम जैसी स्थिति अभी थोड़ी देर बाद और बनती हुई दिखाई देने लगेगी। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ज़रा सा इधर कैमरा दिखाएं और दिखाएं दोनों तरफ का नज़ारा कि देखिए कहाँ तक अभी जाम लगनी शुरू हो गई है। अभी कुछ देर बाद जब ये गेट खुलेगा उससे पहले का नज़ारा आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि किलोमीटर की ये जाम हर आधे घंटे बाद लगती है। लोग इसमें फंसते हैं, हज़ारों लोग घंटों इसी जाम में फंस कर रह जाते हैं और हर रोज़ परेशानी उठा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ओवरब्रिज बनकर तैयार हो जाए तो उन्हें कम से कम ये परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन ये कब बनेगा, इसकी कोई नियत समय है कि नहीं है, ये अपने आप में सवाल है। दो सरकारें, दूसरा कार्यकाल भी
मोदी सरकार का हो चुका, लेकिन अभी तक ये ओवरब्रिज नहीं बन पाया। ओवरब्रिज को लेकर नितिन गडकरी के जो दावे हैं, सभी जानते हैं कि वो प्रतिदिन कितने किलोमीटर का ओवरब्रिज बनाते हैं, लेकिन सीतापुर बरेली सड़क बनाते हैं। सीतापुर बरेली 152 किलोमीटर महज है ये, और 152 किलोमीटर को बनाने में 15 साल लग जाएं और वो भी पूरा ना हो कार्य, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। और पूरी व्यवस्था पर भी सवाल उठता है कि आखिर वो दावे क्या हैं और धरातल पर हकीकत क्या है, ये भी दर्शाता है। अब आपको दिखाएंगे कि अभी ट्रेन का कोई, अब देखिए अब कुछ आवाज़ आई है, लेकिन अभी आपको जाम का नज़ारा दिखाएंगे। जब तक ट्रेन आएगी तो आप देखकर खुद कहेंगे कि इतनी लंबी जाम आखिर इसमें कितने लोग फंसते हैं हर रोज़, और उसके बावजूद जो है ये ओवरब्रिज नहीं बन पा रहा है। तो ये कब जागेंगे जिम्मेदार, कब इसे जल्द से जल्द बनवाए जाने का प्रयास करेंगे? क्या जिम्मेदारों की नहीं बनती है? ये भी बड़ा सवाल है। और लोग जो परेशानी उठाते आ रहे हैं वो आखिर कब तक उठाएंगे? अब आवाज़ आ रही है ट्रेन की। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब यहाँ पर 2-2, 3-3 गाड़ियों का आना जाना हो जाता है, उस समय लंबी जाम लग जाती है और काफ़ी देर तक। देखिए मालगाड़ी जा रही है, ये मालगाड़ी आपको दिखा रहा हूँ जो इस समय जाती हुई आपको नज़र आ रही है, और गेट अभी बंद है। और ये तो एक गाड़ी जा रही है, अगर दूसरी भी आ जाती है तो उसे भी पार करना रहता है, और गेट उस समय भी बंद करना पड़ता है। जब गेट ये बंद हो जाता है रेलवे का, तो जाम और बढ़ जाती है और वो वाहनों की संख्या भी उसमें बढ़ जाती है। और हम आपको अब तक जो कुछ ही मिनट में ये गेट बंद हुआ है उसकी जाम की स्थिति को दिखाना चाहेंगे, और ज़रा सा कहेंगे कि अब एक तरफ की ज़रा जाम की स्थिति को दिखाएं कि आखिर कितने वाहन इस समय जाम में फंस चुके हैं। तो आपको जाम का नज़ारा दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आई इंडिया आपको दिखा रहा है कि देखिए ये नज़ारा है गाड़ियों का, और दूसरी तरफ अब गेट खुल चुका है। ज़रा गेट खुलने का भी नज़ारा दिखाएं कि उसमें देखिए कैसे एक गाड़ी फंस गई है, और लेकिन ये अब इसे जो है पीछे करके निकाला जाएगा। कुछ गाड़ियां आगे बढ़ चुकी हैं। ये अक्सर ऐसा होता है, कई बार वाहनों से रेलवे के गेट टूट भी जाते हैं। अब ये गेट खुल चुका है और जो ये गाड़ियां हैं ये यहाँ से निकलनी शुरू हो गई हैं। ये शुक्र रहा कि आज सिर्फ एक ही मालगाड़ी पार हुई। अगर 3-3 गाड़ियाँ पार होती तो जाहिर सी बात है कि गेट और काफ़ी समय तक बंद होता, और जब बंद होता तो वाहनों की संख्या भी ज़्यादा होती। और देख लीजिए अभी से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ये बड़े बड़े वाहन आपको, छोटे वाहन नज़र आएंगे। इस तरीके से जाम में पुलिस की भी ड्यूटी यहाँ पर लगा दी जाती है। जो पुलिसकर्मी हैं ये आपको दिख जाएंगे ड्यूटी बजाते हुए। इन्हें जाम हटाने के लिए इन्हें कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, और इस बार जाम उतना नहीं लगा क्योंकि सिर्फ एक मालगाड़ी पार हुई। लेकिन जब 3-3 गाड़ियाँ पार होती हैं तब ये जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और ऐसे में लोग परेशान होना लाजमी है लोगों का, चूँकि ज़्यादा जब जाम होती है तो उसके बाद लोग इसी में फंसते हैं। और मेरा सिर्फ इतना मकसद है आई इंडिया का कि लोगों की परेशानी को सरकार जाने, ज़िम्मेदार जाने, और समय रहते उनकी परेशानी को दूर करें। और जो वादा सांसद सीतापुर राजेश वर्मा, धौरहरा सांसद रेखा वर्मा लोगों से कर रही हैं कि चुनाव से पहले इसको चालू करा देंगी, तो इस ओवरब्रिज को चुनाव से पहले चालू कराएं, ताकि हज़ारों हज़ार की आबादी जो परेशानी झेलती आ रही है उसे उस परेशानी से जहां मुक्ति मिले, वहीं सरकार की इस सौगात का उन्हें फ़ायदा भी पहुंचे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी अनुराग सिंह और कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।